वीडियोस ही देख रहे हो बस। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। आप वीडियो देखोगे चीजें भूल जाओगे। वीडियो देखो, साथ साथ आप नोट्स बनाओ, साथ साथ आप उनको लिखकर प्रैक्टिस करो, तब आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे। क्लियर? तो अपन शुरू किए थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अपन ने क्या क्या किया था? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपन ने सीखे थे कि बताओ कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताते हैं। फिर अपन ने सीखा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के थ्रू सब क्या करते थे। टॉटोमेरिज्म देखा था, मेटामेरिज्म देखा था, रिंग चेन आइसोमर देखा था, और फिर प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि स्ट्रक्चर्स को कैसे हम ड्रॉ कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स को हम यहां पर कैसे ड्रॉ कर रहे थे। तो समझ में आता है क्या? तो सबसे पहले अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है यहां पर बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है और मुझे किसी ने कहा कि इस कंपाउंड का मेटामर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ द मेटामर्स ऑफ गिवन कंपाउंड। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? मैंने आपको क्या बता रखा है, जो इसकी ये वैलेंसीज हैं, इन वैलेंसीज को कभी भी सेम नहीं होना है। मतलब कभी भी अब इस एमाइन के इस कॉर्नर पे ये ग्रुप नहीं आ सकता और इस कॉर्नर पे कभी ये ग्रुप नहीं आ सकता। ये आपको ध्यान रखना होता है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस आना चाहिए, तभी वो मेटामर होंगे। जैसे मैं यहां पर देखा, मैंने 2 कार्बन्स लगे हुए, मैं यहां पर 1 कार्बन यूज कर सकता हूं और 1 कार्बन की प्रेजेंस को मैं राइट हैंड से शिफ्ट करके मैं कुछ इस तरीके इसको बना सकता हूं। अब आपने देखा ये कंपाउंड भी चेंज है और ये कंपाउंड भी चेंज है। मैं कह सकता हूं रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड मेटामर। क्या है ये? मेटामर। हिंदी में कहते हैं इसको मध्यावयवी। ठीक है ना? तो ध्यान रखना मेटामर कैसे देखते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे पास यहां पर एमाइड है और एमाइड के साथ मैंने क्या किया, 2 कार्बन लगा दिया और यहां पर 1 कार्बन लगा दिया। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, इसमें कैसे गलती कराएगा आप उस चीज को ध्यान दो। गलती कहां होती है? गलती कुछ इस तरीके से होती है कि अब ये क्या करता है, इस चीजों को ऐसे लगा दिया, मैंने 1 कार्बन यहां था, मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया और बाकी बचे हुए कार्बन जैसे थे मैंने वैसे ही लगा दिया। तो क्या आप देख सकते हो कि यहां पर ये जो कंपाउंड है ये भी चेंज है? चेंज है। क्या ये कंपाउंड है ये भी चेंज है? और जो फंक्शनल ग्रुप मैंने पहले लिया था वही फंक्शनल ग्रुप मैं अभी भी ले रहा हूं। बताओ रिलेशन क्या बोलोगे? रिलेशन इज मेटामर। रिलेशन इज मेटामर। क्लियर हो गया? तो क्या बोलोगे? रिलेशन मेटामर। क्लियर हो गया? सब कुछ बढ़िया से हो गया। कल आपने स्ट्रक्चर्स सीखे थे और लास्ट में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, आपको ध्यान हो, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। क्या बताया था मैंने? स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल की अगर हम बात करें बच्चों, तो मैंने वहां पर डिग्री की बात की थी कि कैसे कैसे एल्कोहल हो सकते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल भी हो सकता है, 2 डिग्री एल्कोहल भी हो सकता है और 3 डिग्री एल्कोहल भी हो सकता है। डिग्री ऑफ एल्कोहल हम कैसे पहचानते हैं? OH ग्रुप अटैच्ड दोस कार्बन एंड दैट्स डिग्री इज अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट एल्कोहल डिग्री। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मान लीजिए मेरे पास ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल की डिग्री क्या होगी बच्चों? एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन की जो भी डिग्री होगी वही एल्कोहल की डिग्री होगी। ये कितने डिग्री का एल्कोहल होगा? 3 डिग्री एल्कोहल। अब बताइए मेरा क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने में जा रहा हूं आपसे। जब मैंने कल आपको स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए थे, जैसे एल्कीन के स्ट्रक्चर्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी, तो आपने होप रिवाइज किया होगा, वो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एल्कोहल ड्रॉ करते हैं, कुछ C6H14O। मैंने आपको हमेशा बताया है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के पहले हमेशा आप DU फाइंड करें, क्योंकि DU आपको समझाती है कि क्या कंपाउंड में पाई बॉन्ड हो सकता है, क्या कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या कंपाउंड एल्काइन शो कर सकता है। इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेटिव हमें मिलती है। अगर बात करें C6H14O की, तो बताओ DU कितनी होगी बच्चों? काउंट कर सकते हैं यहां से 7, 6 + 1 7 -
14 डिवाइड बाई 2 7 इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां कितनी है बच्चों, 0 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन बना सकता है, सही बात है। इसका मतलब यहां अल्कोहल पॉसिबल है, क्योंकि अल्कोहल में कभी भी कोई डबल बॉन्ड नहीं आता, सिर्फ OH ग्रुप आता है। तो मैंने आपको बताया था अल्कोहल ड्रॉ करने का सबसे इजी तरीका, आप अगर R को ड्रॉ कर ले, अगर आप R ग्रुप को ड्रॉ कर ले तो आपको यह समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में ये OH ग्रुप अटैच कहां करना है। और R ग्रुप का मतलब हुआ ये है क्या एक्चुअल में, एल्केन। क्या था बच्चों, एल्केन। अब ध्यान देना, कितने मेंबर्ड एल्केन है, 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड एल्केन क्या क्या बनता था, 6 मेंबर्ड में ये बनता था बच्चों। 5 मेंबर्ड की बात करें तो पहले 5 मेंबर्ड बना लो, बचा हुआ कार्बन में यहां नहीं लगा सकता क्योंकि ये फिर से चेन क्या हो जाएगी, इट बिकम अ 6 मेंबर्ड पेरेंट कार्बन चेन। इसीलिए मैं यहां पर कार्बन अटैच नहीं करूंगा, यहां मैं अटैच नहीं कर सकता, यहां मैं कर सकता हूं, इसीलिए यहां भी कर सकता हूं क्योंकि ये भी एक डिफरेंट आइसोमर है। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है बात को। अगर मैं 4 मेंबर्ड की बात करूं तो मुझे बताओ 4 मेंबर्ड में सबसे पहली चीज आप 4 मेंबर्ड बना लो। बचे हुए 2 कार्बन आपको हमेशा कॉर्नर में नहीं लगाने हैं, बीच कार्बन पे लगाने होते हैं। मैंने आपको सिखा रखा है कैसे बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, एक ग्रुप को हटाया और यहां पर मैंने उस एल्केन को बना लिया। अब ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट, जब भी आपको अल्कोहल पूछे आप सिर्फ एल्केन बनाओ और फिर आप ये सोचो कि कहां कहां मैं OH को अटैच कर सकता हूं। बहुत इजी है, कहां कहां मैं OH को अटैच कर सकता हूं, यही मुझे प्रोसेस है, यही मुझे समझना है। इस होल कार्बन में अगर देखो, ये डिफरेंट कार्बन है, ये भी डिफरेंट कार्बन है, ये भी डिफरेंट कार्बन है। बच्चों ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, 1 2 3 1 2 3। वैसे ही ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। और वैसे ही ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब मैं यहां पर कितने अल्कोहल बना सकता हूं, 3। तो क्या अब मुझे पता है यहां अल्कोहल जोड़ना जरूरी है क्या, नहीं। मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है कि यहां अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो मैं टिक लगाकर बता सकता हूं। यहां पर देखें, डिफरेंट कार्बन, ये और ये कार्बन सेम है बच्चों, क्योंकि यहां से ये कार्बन डायरेक्ट अटैच है। इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। ये एक डिफरेंट कार्बन है, ये भी एक डिफरेंट कार्बन है, ये भी एक डिफरेंट है और ये भी एक डिफरेंट है। क्या समझ में आता है। यहां पर ध्यान दो, ये भी एक डिफरेंट कार्बन है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। और बच्चों ये और ये सेम है, ये कार्बन और ये कार्बन भी सेम है, लेकिन इस कार्बन की बात करें तो ये भी डिफरेंट है। इसका मतलब 5 मेंबर में कितने अल्कोहल आ गए, गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अल्कोहल आ गए, 9। 4 मेंबर में बात करें तो अल्कोहल जोड़ने के लिए एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कम से कम 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो मैं अल्कोहल को कैसे जोड़ूंगा, नहीं जोड़ पाऊंगा। इसका मतलब मैं यहां नहीं जोड़ सकता, ये तीनों कार्बन आइडेंटिकल है, किसी एक पर जोड़ दिया। यहां जोड़ सकता हूं और यहां जोड़ सकता हूं, सही बात है। परफेक्ट क्लियर हो रहा है कि मैंने इनको क्यों नहीं काउंट किया, तो ये सेम है। इसे क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, ये डिफरेंट थे, काउंट कर लिया। यहां पर देखो, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है इस बॉन्ड के अबाउट। इसका मतलब ये कार्बन सेम है, ये सेम है, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है। इसका मतलब डिफरेंट कार्बन सिर्फ यहां पर 2 कार्बन ही है। तो जोड़िए बच्चों, 1 2 3 4 5। तो बताइए 4 मेंबर में कितने आ गए, 5। क्या समझ में आता है। तो स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आया। आपने नंबर ऑफ अल्कोहल बना लिए, यहां पर काउंट कर लीजिए तो नंबर ऑफ अल्कोहल कितने आ जाएंगे, C6H14O में 9 and 5 14 14 3 17। आपका आंसर होगा 17। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते बच्चे को भी, कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप टफ से टफ क्वेश्चन भी इजी से कर ले। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम यहां पर अल्कोहल ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या बच्चों। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों ईथर। क्या ड्रॉ करने वाले हैं, ईथर। अब ध्यान देना बच्चों, ईथर ड्रॉ करना कितना इजी है, ध्यान दो। पहले अगर मुझे कभी भी ईथर ड्रॉ करना है तो पहले मुझे ईथर की फंक्शनिंग जाननी होगी। इसका फंक्शन क्या होता है ये जानना होगा। ईथर का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ROR। ईथर का फंक्शन होता है ROR। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों,
इसका मतलब है अल्कोहल में क्या था, अगर ध्यान दो तो ROH था। जैसे मैं OH ग्रुप को अटैच कर रहा था वैसे ही अब मैं क्या करूंगा, इस OR ग्रुप को अटैच करूंगा। अब कैसे अटैच करूंगा, इसी चीज को हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए C4H10O है, क्या कभी ईथर बनाने में कोई डबल बॉन्ड की जरूरत है? नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे पास DU 0 है तब भी मैं ईथर इजीली बना सकता हूं। बस प्रेजेंट किसकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन, जिससे कि वो बगल बगल लग सके, और कम से कम 1 ऑक्सीजन, जिससे कि वो ईथर फॉर्म कर सके। क्या समझ में आता है? मुझे बताओ, इसमें अगर मुझे ईथर बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं DU देखूंगा, तो DU यहां आती है 0, आप चेक कर सकते हैं, DU 0 आ गई, ठीक है भाई। अब मेन बात क्या आई, मेन बात यह आई कि सर इधर भी कार्बन आने चाहिए, इधर भी कार्बन आने चाहिए, तो क्यों ना हम एक लाइन वाइज इसे बनाएं। और लाइन वाइज बनाने में कभी भी चीजें रिपीट नहीं होती, क्योंकि आपका ध्यान बहुत अच्छे से वहां पर होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो इन 4 कार्बन्स को मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स में कुछ इस तरीके से डिवाइड करना होगा, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक। तो मुझे बताओ, इस 4 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं, 3 और 1 में डिवाइड कर सकता हूं, 2 और 2 में डिवाइड कर सकता हूं। इतनी सी बात समझ में आ गई या नहीं, मुझे बताओ, क्लियर हो गया? अब आपको यह सोचना है कि इस मिनिमम वाले कार्बन को क्या मैं एक सेट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बना सकता हूं। 1 कार्बन मैंने ऑक्सीजन से जोड़ दिया। अब मुझे बताएं कितने कार्बन्स आपके पास बच गए। कार्बन्स बच गए बच्चों आपके पास 3, और इस 3 कार्बन से आप क्या क्या बना सकते हो, ये आपको बनाना होता है। क्या क्या बना सकते हो? क्या इस 3 कार्बन से आप सिर्फ यही बना सकते हो? क्योंकि 2 कभी भी पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल है। क्लियर है? तो यहां पर अब बताओ, मुझे ईथर बनाना है, तो क्या मुझे ईथर के लिए ये ग्रुप अटैच करना होगा? जैसे मैं OH ग्रुप को अटैच कर रहा था वैसे ही मुझे इस OR ग्रुप को अटैच करना है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर ऐड करूं तो क्या बनेगा, ध्यान दें बच्चों, क्या कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा? क्या ये ईथर है? क्या मैं यहां अटैच करूं तो कुछ इस तरीके से ईथर बनेगा? क्या ये भी ईथर है और डिफरेंट ईथर है? यहां अटैच करूंगा तो चीजें फिर से रिपीट हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कैसे यहां पर टिक मेथड के द्वारा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टिक मेथड वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम अबाउट ईथर। क्लियर है? तो मुझे बताओ, ईथर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आप उसको डिवाइड करें। क्या एक पॉसिबिलिटी आपने बना ली और एक पॉसिबिलिटी से ईथर कितने आए? 2। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इस पॉसिबिलिटीज की। तो पहले आप इस पॉसिबिलिटीज को जब आप बनाते हो तो पहले ही आपको 2 कार्बन को क्या करना है, जोड़ लेना है। सही बात है। अब 2 कार्बन आपने जोड़ लिए भाई, ठीक है। लेफ्ट कितने हुए, कितने कार्बन बच गए? 2। और इस 2 कार्बन से आप क्या बना सकते हो? सिर्फ और सिर्फ ये बना सकते हो। क्लियर बात है? अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहां इसको अटैच किया था, इससे आप यहां अटैच कर सकते हो। यहां और यहां दोनों ही आइडेंटिकल कार्बन है बच्चों। अब जब दोनों ही आइडेंटिकल कार्बन है तो मैं यहां पर जोड़ूं या यहां पर जोड़ूं, बात सेम है। इसका मतलब मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वो ये बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो क्या मुझे सोचने की जरूरत है कि मेरा आइसोमर रह गया या मैं उसे भूल गया, क्या मैं उसे बना नहीं पाया? आपने सारे आइसोमर बना दिए। आंसर क्या होगा बच्चों, यहां पर 3 ईथर। कितने ईथर आ गए? 3। तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं और उस प्रॉब्लम से अपन समझते हैं कि इसको और अच्छे से अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है वो है यहां पर C5H12O। आपको बताना है ईथर। चलिए कोशिश करें। मैंने आपको स्टेप बताए। सबसे पहला स्टेप होता है आप कार्बन्स को डिवाइड करें। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। आप देख पा रहे हैं वहां 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है मैंने। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप कंडीशन बना लें और उस हिसाब से आप चीजों को क्या करें, ऐड करें। जैसे मैं OH को ऐड कर रहा था, अब मैं OR को ऐड करूंगा और इस OR को बनाना मुझे आता है। देखिए कैसे। 5 कार्बन को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? 2 पार्ट्स में। कैसे कैसे कर सकता हूं? 1 और 4 में डिवाइड कर सकता हूं।
2 और 3 में कर सकता हूं। किसी ने कहा क्या मैं 2.5 कर सकता हूं? यार ये बताओ, अगर मैं कार्बन को आधा कट कर दूंगा तो क्या कभी कार्बन आधा कट होते हुए देखा है क्या? नहीं ना। तो कभी भी हमें क्या वैल्यू लेनी है? इंटीजर वैल्यू लेनी है। फिर किसी ने कहा कि सर आप 3 यहां ले लो और 2 यहां ले लो। भाई साहब, ये R और ये R, जब आप इस R को 2 ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ये R क्या होगा? 3 होगा। अगर इस R को आप 2 ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ये R क्या होगा? 3 होगा। इसका मतलब क्या ये चीजें रिपीट हो रही हैं? बिल्कुल रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब मैं इसे नहीं लूंगा। अब कंडीशन बनाते हैं। मिनिमम कार्बन को पहले आप जोड़ के रख दो जिससे कि आपको इजी हो जाए ईथर बनाना। क्लियर बात है? कितने कार्बन बच गए बच्चों? 4। और इस 4 कार्बन से आप क्या क्या बना सकते हो मुझे ये बताओ पहले। आप क्या क्या बना सकते हो इस 4 कार्बन से? इस 4 कार्बन से आपको चेन बनानी है तो चेन कैसे कैसे बनाओगे? 4 कार्बन की एक ये चेन बन सकती है और एक 4 कार्बन की 3 मेंबर्ड में ये भी बन सकती है। अब आपको क्या करना है? इस चीज को अटैच करना है। कैसे अटैच करोगे? यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, ये चीजें रिपीट हो जाएंगी। यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो। ये कार्बन और ये कार्बन, ऑल 3 कार्बन आर आइडेंटिकल। क्लियर? समझ में आता है? इसलिए मैंने किसी एक को चूज किया। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? टोटल बताएं यहां पर ईथर कितने बन गए? 4। अब जल्दी से सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है? सबसे पहले आप 2 कार्बन को अटैच कर लो। क्या बहुत इजी हो गया? अब आपको सोचना है इस 3 कार्बन के बारे में। 3 कार्बन से क्या क्या बन सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या 3 कार्बन से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनता है और वो हमने बना रखा है? कैसा? ऐसा। क्लियर बात समझ में आती है? अब इस पूरे ग्रुप को मैं यहां अटैच कर सकता हूं और यहां अटैच कर सकता हूं। तो बताओ इससे कितने ईथर आ गए? इससे ईथर आ गए बच्चों 2। तो बताओ टोटल ईथर कितने हो गए? तो यहां मैं आंसर लिख सकता हूं 6 ईथर। तो मेरे ख्याल से ईथर की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहां पर ईथर को बनाते हैं। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? नोट कर ले बच्चों, इसे नोट कर ले फटाक से इसे। तो अपन ने ईथर और अल्कोहल दोनों को अच्छे से सीख लिया। क्लियर? अब हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं बच्चों। अब हमने सीखना है कैसे हम एमाइन स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। क्या बोला मैंने? एमाइंस। ध्यान दीजिएगा, एमाइन का मतलब क्या हुआ? RNH2 ग्रुप। एमाइन के बारे में हमने IUPAC में बात की थी बच्चों, और IUPAC में अपन ने यह बताया था कि कैसे हम एमाइंस को बना पा रहे हैं, कैसे हम डिफरेंट एमाइंस को बता पा रहे हैं। तो मुझे बताओ, यहां पर मैंने डिग्री ऑफ एमाइन की बात की थी। डिग्री ऑफ एमाइन कैसे पहचानते हैं बच्चों? जैसे हम डिग्री ऑफ कार्बन्स को पहचानते हैं, सेम एज इट इज उसी तरीके से हम डिग्री ऑफ एमाइन को भी पहचानते हैं। कैसे? एमाइन की डिग्री के लिए हमें यह देखना होता है नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। नाइट्रोजन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद नाइट्रोजन, दैट इज द डिग्री ऑफ एमाइन। क्या क्लियर होता है? मुझे कोई बता सकता है कि ये कितने डिग्री ऑफ एमाइन है? 1 कार्बन 2 कार्बन। इस एमाइन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री एमाइन। मेरा क्वेश्चन है ये कितने डिग्री का एमाइन है? तो आपको यह देखना होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद नाइट्रोजन। कितने कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन से? सिर्फ और सिर्फ 1। तो आपको अल्कोहल की तरह नहीं देखना है, ना ना ना, देखना किसकी तरीके है? एमाइन। एमाइन एक अलग चीज है। तो मुझे बताएं ये कितने डिग्री का एमाइन है? तो इसे मैं कह सकता हूं 1 डिग्री एमाइन। क्या क्लियर हो रहा है? इसे मैं कह सकता हूं 2 डिग्री एमाइन। मान लीजिए ये एमाइन, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, तो इसे मैं बोलूंगा 3 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन, ऑल 3 आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला मैंने? 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये आप हमेशा याद रखना बच्चों। अगर मान लीजिए मैंने फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया
इसका मतलब मैंने कहीं 1 डिग्री एमाइन लगाया और कहीं 2 डिग्री एमाइन लगाया, इसका मतलब वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहा हूं। क्लियर बात समझ में आती है? जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर में मेटामर सिखाया था, तो सोचो अगर मेरे पास मेटामर में इसका मेटामर बनाना है तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? अभी भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। यहां पर भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। लेकिन बच्चों मेटामर में फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम रहता है, इसलिए यहां पर भी उसको सेकेंडरी एमाइन होना जरूरी था। तो मैं अब बोलूंगा ये मेटामर नहीं है, दीज टू आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या बोलूंगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या बात अच्छे से क्लियर हो रही है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर किसे कहते हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? चलिए ये चीज नोट कर लीजिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एमाइन हमेशा ध्यान रखना क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम एमाइन को बनाएं। एक एग्जांपल लेते हैं, C4H930 C4H11N मुझे बनाना है एमाइंस, टोटल नंबर ऑफ एमाइंस। अब एमाइंस बनाना है तो आपको यह नहीं बोल रहा है कि आप 1 डिग्री एमाइन बनाओ, नहीं। आपसे यह नहीं बोल रहा है कि आप 2 डिग्री एमाइन बनाओ, नहीं। जब सिर्फ आपसे यह बोला है टोटल नंबर ऑफ एमाइंस, इसका मतलब है बच्चों कि उसमें 1 डिग्री भी इंक्लूडेड है, 2 डिग्री भी इंक्लूडेड है, 3 डिग्री भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब मुझे तीनों बनाने होंगे। मैं आपको एक अच्छे से सिखा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से इस चीज को देखें, बिल्कुल भी ध्यान ना भटकाए बच्चों, और आपको अच्छे से मैं सिखा दूंगा कैसे यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले बनाना है 1 डिग्री एमाइन। ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री एमाइन कैसे बनाते हैं। जितने नंबर ऑफ कार्बन्स दिए हुए हैं आपने DU निकाली क्या? DU निकालने पर DU की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या आप बता सकते हैं? मैंने ऊपर लिखा था DU का फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। मुझे बताएं बच्चों DU की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या DU की वैल्यू आपने निकाल के देखी? 0 आ रही है। सही बात है, 0 आ रही होगी। तो मुझे बताएं बच्चों 0 DU है, इसका मतलब सब एल्केन होंगे, और R ग्रुप से NH2 ग्रुप जोड़ना है तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है यहां पर। इसका मतलब 0 DU में भी हम एमाइन बना सकते हैं, पॉसिबल एमाइन बना सकते हैं। सिंपल। 1 डिग्री एमाइन बनानी है तो सबसे पहला काम है 1 डिग्री एमाइन के लिए आप जितने कार्बन दिए हो उनका एल्केन ड्रॉ कर लें। एल्केन ड्रॉ करोगे तो 4 कार्बन में कौन कौन से एल्केन बन सकते हैं? ये बन सकते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई होगी? अब सोचिए अगर मैं यहां पर NH2 ग्रुप को जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या ये ग्रुप बन जाएगा? अगर मैं यहां NH2 ग्रुप को जोड़ता हूं तो क्या मेरे पास ये ग्रुप प्रेजेंट है? मुझे बताएं क्या दोनों के दोनों प्राइमरी एमाइन है या कुछ और है? बहुत अच्छे से बताइए भैया, सोचिए। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों क्या है? 1 डिग्री एमाइन है। क्यों? टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच विद नाइट्रोजन। एक कार्बन ही तो डायरेक्ट अटैच है, एक कार्बन ही तो डायरेक्ट अटैच है। तो आपको इसकी डिग्री नहीं देखनी होती, आपको यह देखना होता है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है। क्या आपको इसमें समझ में आया 4 मेंबर में कैसे मैंने किया? मैं यहां पर लगाऊं या यहां पर लगाऊं, चीजें रिपीट होने लग जाएंगे। क्लियर? यहां पर देखें, यहां लगाऊं तब भी प्राइमरी एमाइन है और यहां लगाऊं तब भी प्राइमरी एमाइन है। चाहे तो आप देख सकते हैं क्या क्या बन जाएंगे प्राइमरी एमाइन। ये भी प्राइमरी एमाइन है और ये भी प्राइमरी एमाइन है। क्या आपको इतनी सी चीज क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से कि कैसे मैंने प्राइमरी एमाइन बनाया? क्लियर है? अब बात करते हैं सेकेंडरी एमाइन की। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन का मतलब क्या हुआ कि N ग्रुप से अब कितने R जुड़े होंगे? कम से कम 2 R। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। क्या क्लियर समझ में आया? यहां कितने R थे? 1। इसीलिए मैंने इस पूरे 4 को ऐसे ही डिवाइड किया। क्या मुझे यहां पर जब सेकेंडरी एमाइन बनाना होगा तो क्या अब आपको आइडिया लग रहा है कि पहले मुझे इन R को डिवाइड करना होगा कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में।
और दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना होगा, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। मतलब मैं इस 4 को कैसे डिवाइड कर सकता हूं, 1 और 3 में, 2 और 2 में। समझ में आ गया? अब क्या करना है, सेम एज लाइक ईथर, बिल्कुल ईथर की तरह काम करना है। पहले इस छोटे वाले कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ लो। क्लियर आ गई बात समझ में? अब सोचिए, ये ग्रुप जिससे भी जुड़ेगा ऑटोमेटिक सेकेंडरी एमाइन बन जाएगा। क्यों? पहले से ही एक कार्बन अटैच है, दोबारा ये फिर से अटैच होगा तो डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन हो गए, 2। तो डिग्री ऑफ एमाइन भी कितनी हो गई, 2 डिग्री ऑफ एमाइन हो गई। समझ में आ गया? अब आप ध्यान दो, इस 3 को आप कैसे बना सकते हो ये आपको सीखना है। 3 को आप ऐसे बना सकते हो। तो जब आप इस ग्रुप को अटैच करोगे तो सोचो, अब आप क्या कर रहे हो, इस ग्रुप को अटैच कर रहे हो, यहां अटैच कर सकते हो और यहां अटैच कर सकते हो। क्लियर बात है? क्या जो बनने वाले स्ट्रक्चर हैं क्या वो कुछ इस तरीके से बनेंगे? सही बात है। क्या दोनों आपने एमाइन बनाए और आप ध्यान से देख सकते हो दोनों के दोनों एमाइन सेकेंडरी एमाइन है। क्या आपने पहले केस को क्लियर कर लिया? अब आप दूसरे केस की तरफ बढ़ रहे हो, तो बताओ अब दूसरे केस में क्या करोगे आप? नाइट्रोजन को पहले ही 2 कार्बन से जोड़ दोगे, बचे हुए कार्बन की पॉसिबिलिटीज की चेन बनाओगे, और पॉसिबिलिटीज की चेन आपको पता है कितनी बनती है, 2 में सिर्फ ये बनती है। अब इसको आप यहां अटैच करो या यहां अटैच करो, बात एक ही है। तो बताओ एमाइन क्या बन जाएगा, CCNCC। मैं यहां आपको बना के दिखा रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको टिक मार के दिखाऊंगा, क्योंकि आप टिक से भी काम चला सकते हो। देखिए, टिक से भी आप काम चला सकते हो, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। टिक आपको बताएगा कि कौन कौन से एमाइन बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एमाइन बन रहे हैं। तो बताओ सेकेंडरी एमाइन कितने आ गए यहां पर, 3। प्राइमरी एमाइन कितने आ गए यहां पर, 1 2 3 4। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टर्शरी एमाइन, तो आप नोट करें इसे, फिर मैं आपको टर्शरी एमाइन सिखाता हूं। यहां पर देख लें टर्शरी एमाइन, यहां पर देख लें। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है, बस ध्यान देना है आपको। एक बार ध्यान दे दिया, कहानी बहुत इजी हो जानी है। 3 डिग्री एमाइन की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री एमाइन में अगर हम सोचें तो मुझे बताएं 3 डिग्री एमाइन के लिए क्या मेरे पास n जो होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मुझे करना क्या है। यहां मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, 1 में, तो 4 में डिवाइड कर दिया। यहां मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, 2 में, इसीलिए मैंने 1 3 और 2 2 डिवाइड किया। अब मुझे बताओ यहां मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पार्ट्स में, क्योंकि यहां पर कितने आ रहे हैं, 3। तो 1 1 2, मिनिमम से मैक्सिमम। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती है? आप ये सोचो 1 2 1, बात एक ही है। आर इधर जोड़ो इधर जोड़ो इधर जोड़ो, बात एक ही है। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं। इसका मतलब मैं पहले ही क्या करूंगा, मिनिमम कार्बन्स को पहले ही जोड़ लूंगा। इसका मतलब मेरे पास फॉर्मेट तैयार हो गया। अब मुझे किससे जोड़ना है, नाइट्रोजन से। कितने कार्बन्स को, 2। तो 2 में पॉसिबिलिटीज क्या होती है, आपको चेन में बना लेना है। तो आप यहां से जोड़ो या यहां से जोड़ो, बात सेम है। इसका मतलब बताओ बच्चों, मेरे पास जो एमाइन बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो बताओ 3 डिग्री एमाइन कितने बन गए, 1। तो यहां टोटल आंसर क्या होता, 4 + 3 + 1। थोड़ा सा मैं कह सकता हूं, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे इतना नहीं पूछेगा। या तो आपसे पूछेगा 2 डिग्री एमाइन बताओ, या तो आपसे पूछेगा 3 डिग्री एमाइन बताओ, या आपसे पूछेगा 1 डिग्री एमाइन बताओ। क्लियर है? समझ में आता है? चलिए नोट करिए इसको, ध्यान दो बच्चों। मैं आपके पास एग्जांपल दे रहा हूं, C5H13N। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एमाइंस, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। चलिए कोशिश करिए बनाने की। करना क्या है बच्चों, पहले आप चीजों को डिवाइड कर लें। जब आप चीजों को डिवाइड कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हां यहां पर मैं एमाइंस बना सकता हूं। आपको पता है 1 डिग्री एमाइन बनाने के लिए क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ दिए गए कार्बन्स की चेन बनानी होती है और उनसे NH2 पे अटैच करना होता है। क्या मेरे पास यही प्रोसेस है? इस R की पॉसिबिलिटीज के कितने चांस हैं, 1। इसका मतलब इस 5 को मैं कैसे कैसे कर सकता हूं, ये भी बना सकता हूं, ये भी बना सकता हूं,
और ये भी बना सकता हूं। क्या मेरे पास 5 में यही बनेगा? क्या सबको क्लियर हो रहा है इतनी चीज? अब आप सोचो बच्चों, इस NH2 ग्रुप को मैं कहां कहां जोड़ सकता हूं? यहां जोड़ सकता हूं, यहां जोड़ सकता हूं, यहां जोड़ सकता हूं। क्लियर है? आगे जोड़ूंगा चीजें रिपीट होने लग जाएंगी। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे जोड़ रहा हूं। क्लियर? आप एरो बनाए और डायरेक्ट एरो को गिनकर आप बता सकते हैं कि 1 डिग्री एमाइन कितना बन गया। तो 1 डिग्री एमाइन हो गए बच्चों 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 डिग्री एमाइन यहां पर कितने बन गए? 8। क्लियर? बात करते हैं 2 डिग्री एमाइन की। तो देखिए 2 डिग्री एमाइन कैसे बनाते हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। 2 डिग्री एमाइन बनाने के लिए बच्चों पहले ही आप क्या करो, क्या आपको पता है 2 डिग्री एमाइन कुछ इस तरीके से होगा। इसका मतलब इन R को क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का मैंने आपको रूल बता रखा है। 5 कार्बन है, कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। कौन कौन से 2 पार्ट? मिनिमम से मैक्सिमम 1 और 4 कर सकता हूं, 2 और 3 कर सकता हूं। एक बार इसकी पॉसिबिलिटीज लेकर मैं क्या करने वाला हूं, मैं बचे हुए कार्बन्स के साथ इनकी पॉसिबिलिटीज चेक करने वाला हूं। यही तो करता हूं मैं। पहले मैं एक फॉर्मेट सेट कर लेता हूं, बाकी बचे हुए कार्बन्स के फॉर्मेट बनाकर मैं अटैच कर सकता हूं किस ग्रुप को? इस ग्रुप को। तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी बच्चों। करने का तरीका आप सीखो, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अब इस पूरे ग्रुप को कहां अटैच कर सकते हो? यहां, यहां, यहां और यहां। क्या आपको समझ में आया कैसे मैंने 2 डिग्री एमाइन बनाए पहले केस में? अब आप दूसरे केस की बात करो तो दूसरा केस कैसा होगा? नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन कनेक्ट कर दिए और बाकी बचे हुए कार्बन्स की पॉसिबिलिटीज निकाली। तो बताओ 3 कार्बन की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ ये हो सकती है। क्या समझ में आया? इस 3 कार्बन में इस पूरे ग्रुप को यहां जोड़ सकता हूं और यहां जोड़ सकता हूं। बताओ क्या 2 डिग्री एमाइन कैलकुलेट कर सकते हो? कितने बन गए? 4 और 2 6। तो यहां 2 डिग्री एमाइन आ गए 6। देखिए कितना इजी हो गया। टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल टफ ना लें इसे। अब बात करते हैं 3 डिग्री एमाइन की। मुझे बताओ 3 डिग्री एमाइन बनाने पे कैसा फील होगा, कैसे बनेंगे 3 डिग्री एमाइन? तो देखो 3 डिग्री एमाइन का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले वो ध्यान दो। फॉर्मेट होगा N से डायरेक्ट कितने कार्बन कनेक्टेड होंगे? 3। तो मैंने कितने ग्रुप कनेक्ट कर दिए? 3। इसका मतलब अब मुझे डिवाइड किसको करना है? 5 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे? इस 5 को मैं 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकता हूं? मिनिमम से मैक्सिमम 1 1 3 कर सकता हूं, या फिर 1 2 2 भी कर सकता हूं बच्चों। देखिए 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास आई, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो। आप 2 1 2 सोचो सेम है, 2 2 1 सोचो सेम है, कैसे भी सोचो यही 2 पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं। अब आप क्या करोगे? पहली पॉसिबिलिटीज को ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने क्या किया? N से एक एक कार्बन को कनेक्ट कर लिया। क्या आपने इस पॉसिबिलिटीज को ध्यान दिया? ये पॉसिबिलिटीज कौन सी है? ये बचा हुआ कार्बन कितने हैं बच्चों? 3 कार्बन को आप कैसे बना सकते हो? ऐसे। इसका मतलब इस पूरे ग्रुप को आप यहां अटैच कर सकते हो और यहां अटैच कर सकते हो। क्या चीजें सेम है? समझ में आ रहा है कि 2 अलग अलग बनेंगे। अब आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटीज। देखिए कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। क्लियर? अब क्या करना है आपको? नाइट्रोजन से एक कार्बन और एक जगह 2 कार्बन आपको अटैच करना है। और इस पूरी चीज को किससे अटैच करोगे? इस 2 कार्बन की पॉसिबिलिटीज से। समझ में आ रहा है? तो 2 कार्बन की पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? ये होती हैं। इसका मतलब इसको यहां कनेक्ट करो या यहां कनेक्ट करो, बात सेम है बच्चों। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि 3 डिग्री एमाइन कितने बन गए? 2 and 1 3। तो यहां 3 डिग्री एमाइन कितने आते हैं? 3। तो टोटल एमाइन की बात करो तो कितने आएंगे? 17। कितने आएंगे? 17। तो यहां मैं कह सकता हूं टोटल 17 एमाइन। तो मेरे ख्याल से आप एमाइन सीख गए हैं। एमाइन में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो चलिए इसके आगे कुछ और सीखते हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन। मिटा रहा हूं बच्चों, नोट कर ले इसे। वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें कि कैसे कैसे यहां पर हमने चीजों को ड्रॉ किया। अब बच्चों यहां पर कुछ मैं बात करने वाला हूं किसकी? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें तो कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं? तो सबसे पहली बात है, एल्डिहाइड का फॉर्मेट क्या होता है? RCHO। और ये होता है बच्चों
आर COOR। अब आप देखो, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एल्डिहाइड बनाते हैं और कैसे हम कीटोन बनाते हैं। क्लियर? मुझे ये बताओ, क्या एल्डिहाइड बनाने के लिए कम से कम एक DU और एक ऑक्सीजन का होना जरूरी है? क्या मुझे ये समझ में आता है? कम से कम एक हाइड्रोजन, कम से कम एक ऑक्सीजन और एक DU का होना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल C4H8O। बच्चों जल्दी से फाइंड करें DU क्या होगी, और आपको DU का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, C+1 माइनस H+X-N डिवाइड बाई 2। क्या क्लियर है? DU का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से। बताएं, क्या DU यहां पर निकालने पर 1 आती है? सही बात है, 1 आती है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं एल्डिहाइड ग्रुप बनाना। बहुत ध्यान से सीखिएगा। मुझे ये बताइए, क्या कभी एल्डिहाइड नॉन टर्मिनल पे बन सकता है? नॉन टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? किनारे वाले कार्बन को छोड़कर क्या कभी बीच में एल्डिहाइड बन सकता है? नहीं बन सकता बच्चों, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पे बनता है, हमेशा कॉर्नर पे बनता है, और कीटोन हमेशा बीच में बनता है, जहां दोनों साइड पे कौन से ग्रुप होने चाहिए? RR ग्रुप होने चाहिए। तो देखिए मैं कैसे एल्डिहाइड को ड्रॉ कर रहा हूं। आपको जब भी एल्डिहाइड बनाने को बोले तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे एल्केन। क्या ड्रॉ करेंगे? एल्केन। जितने नंबर की एल्केन है, 4 एंड क्या 4 में यही पॉसिबिलिटीज होती थी बच्चों? अब मुझे बताएं, अगर मुझे इस कार्बोनिल ग्रुप को जोड़ना है तो क्या मैं इसे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल कार्बन पे ही बना सकता हूं? सही बात है। क्या मैं इसे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पे बनाऊंगा तभी ये एल्डिहाइड कहलाएगा? इसका मतलब क्या मैं यहां बना सकता हूं? और कौन सा टर्मिनल है ये? लेकिन बच्चों ये दोनों टर्मिनल सेम है। इसका मतलब जो एल्डिहाइड बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? वो ये बनने वाला है। अब सोचिए, ये बनाऊं या इधर लगाऊं, बात सेम है। 3 में बताइए, टर्मिनल तीनों है लेकिन तीनों सेम है। इसका मतलब किसी एक जगह ही बना सकता हूं। इसका मतलब एल्डिहाइड मैं ये बना सकता हूं। सही बात है। क्लियर हो गया क्या? अब बात करते हैं यहीं पर कीटोन की। अगर मेरे पास ये एल्डिहाइड बोलता तो एल्डिहाइड बना देते। अगर मेरे पास इसने कीटोन कहा होता तो मैं कीटोन भी बना सकता हूं बच्चों। अब कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए बच्चों। यहां पर जब कीटोन मुझे बनाना है तो मुझे बताइए कीटोन कहां लगता है? नॉन टर्मिनल पे। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब पहले मुझे काम वही करना है जो मैं यहां कर रहा हूं। क्या करना है? सबसे पहले मुझे एल्केन बना लेनी है। एल्केन मैंने बनाई तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज आ गई। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है बच्चों? वो है इस RC+O को कहां पर लगाएं जिससे कि ये कीटोन ग्रुप डिफाइंड हो। क्या इसे मुझे बीच में लगाना पड़ेगा? इसका मतलब मैं यहां नहीं लगा सकता, यहां नहीं लगा सकता, और बच्चों यहां लगाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों? ध्यान दो, क्या ये बन जाएगा? और ये एक कीटोन ही है। सही बात है। अच्छा, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है। इसका भी होता 2 ब्यूटेनोन और यहां पर लगाता तब भी 2 ब्यूटेनोन ही होता। इसका मतलब क्या वो रिपीट होने लग जाएगा? नहीं बनाना है रिपीट। बीच वाले कार्बन पे अगर आपने गलती से डबल बॉन्ड O लगा दिया बच्चों, कार्बन जीते जी मर जाएगा बच्चों। क्यों? कार्बन की वैलेंसी कभी 5 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या वहां ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर कीटोन पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बताओ यहां कितने कीटोन बने? सिर्फ और सिर्फ 1 कीटोन। यहां एल्डिहाइड कितने बने? सिर्फ और सिर्फ 2 एल्डिहाइड। क्लियर है क्या? चलिए एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन एल्डिहाइड भी देखेंगे और साथ ही साथ कीटोन भी देखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे। एक ही स्ट्रक्चर में मैं आपको बनाना सिखाता हूं। आपने अलग अलग सीख लिया, अब मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर में चीजों को बनाना सिखाता हूं। देखिएगा कैसे यहां पर एक ही साथ स्ट्रक्चर्स को हम बना सकते हैं। कैसे?
जैसे मान लीजिए मेरे पास है C5H10O। मेरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या बोला मैंने बच्चों? टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बताओ कैसे बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे बताओ? सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो डी कितनी है, क्या डी निकालोगे? डी आएगी 1, निकाल सकते हो डी 1 डी है। इसका मतलब कीटोन और एल्डिहाइड पॉसिबल है, पक्की बात है। इसका मतलब जो 1 DU यूज हो रही है वो कहां हो रही है? C डबल बॉन्ड O को बनाने में यूज हो रही है। इसका मतलब पहले मेरा काम होगा इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना। ये बना सकता हूं, ये बना सकता हूं और ये बना सकता हूं। सही बात है। अब किसी ने कहा कि मुझे एल्डिहाइड बनाने, तो बताओ एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल कार्बन को मुझे टारगेट करना है? टर्मिनल कार्बन यहां दोनों है और दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब मैं किसी एक जगह अटैच कर सकता हूं। यहां टर्मिनल 3 है लेकिन 2 सेम है और 2 अलग है बच्चों। इसका मतलब जो डिफरेंट है मैं वहीं पर अटैच करूंगा। मैंने यहां क्यों नहीं अटैच किया? क्योंकि दोनों कार्बन सेम है। यहां टर्मिनल 4 है और 4 के चारों सेम है। इसका मतलब मैं यहां सिर्फ एक जगह कर सकता हूं। बताएं टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड, काउंट करके बताएं कितने बन गए? 4। क्या बहुत इजी है? अब बच्चों मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ कीटोन। क्या कीटोन हमेशा नॉन टर्मिनल पे लगता है? और नॉन टर्मिनल ग्रुप कौन कौन से हैं? ये और ये। क्योंकि मैं आगे जाऊंगा तो चीजें रिपीट होने लगेंगी बच्चों। तो बताइए कीटोन कितने बन गए? यहां पर 2, यहां पर सिर्फ यही लग सकता है। क्यों बच्चों? यहां पर अगर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो वैलेंसी 5 हो जाएगी जो कि वैलिड नहीं है। यहां बीच में लग सकता है क्या भाई? वैलेंसी 6 हो जाएगी और 6 तो होती नहीं, 4 होती है। इसका मतलब कीटोन कितने हैं यहां पर? सिर्फ और सिर्फ 3। नोट कर लें बच्चों। तो आपने ये सीखा कि कैसे हम एल्डिहाइड, कैसे हम कीटोन को यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। चलिए नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से इसे। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सिखाने जा रहा हूं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है बच्चों? COOH। और यह बताने की जरूरत नहीं है बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने में एटलीस्ट 2 ऑक्सीजन का यूज आना चाहिए और 1 DU का यूज आना चाहिए। 2 ऑक्सीजन का यूज आना चाहिए और 1 DU का यूज आना चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं कार्बोक्सिलिक बना सकता हूं। सही बात है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे अटैच होता है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक भी टर्मिनल कार्बन पे अटैच होता है। टर्मिनल कार्बन का मतलब किनारे वाले कार्बन पे। तो मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन होता C4H8O2। जल्दी से इसकी ड्यू निकालें। ड्यू का फॉर्मूला क्या था? C+1 -H + X - N / 2। जल्दी से निकाले बच्चों। तो मुझे बताएं ड्यू कितनी आ गई यहां पर? 1। सही बात है। ड्यू 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब क्या मैं कार्बोक्सिलिक बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? ध्यान दो। 4 कार्बन है तो सबसे पहले आपको जितने कार्बन दिए हो उन कार्बन्स की आप चेन बना लो, जैसे आपको मैंने सिखाया है। बना लिया। अब मुझे बताओ करना क्या है? अब मुझे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल कार्बन्स पे COH ऐड करना है। इसका मतलब मैं यहां अटैच कर सकता हूं। ये और ये सेम है बच्चों। यहां की बात करूं तो टर्मिनल कहां है? यहां है, यहां अटैच कर सकता हूं। ये और ये और ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों? ऑल 3 कार्बन्स आर आइडेंटिकल। इसका मतलब मैं किसी एक पोजीशन को ही क्या करूंगा? नोटिस करूंगा। तो बताओ क्या यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे? सही बात है। तो इस तरीके से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीख लिया। तो बताओ कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर फॉर्म होंगे। मेरा क्वेश्चन अगला है, प्रैक्टिस करें इसकी।
C5H10O2। क्या बताया मैंने आपको? क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाओगे? सबसे पहले DU देखो, क्या DU 1 है? बिल्कुल DU 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक बन सकता है। सही बात है, कार्बोक्सिलिक बन सकता है। तो बताओ अब कार्बोक्सिलिक कैसे बनाओगे? जितने कार्बन आपको दिए हैं उस कार्बन को आप ड्रॉ कर लो। क्या उसको आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो बच्चों? सही बात है, यही 3 तरीके हैं ड्रॉ करने के इसके। टर्मिनल कार्बन कौन कौन से हैं? ये है, ये और ये आइडेंटिकल है, इसलिए मैं सिर्फ वही काउंट करूंगा। यहां ये है और ये है, क्योंकि ये और ये टर्मिनल क्या है बच्चों? आइडेंटिकल है। यहां पर ध्यान दें, चारों के चारों कार्बन क्या है? आइडेंटिकल है, इसीलिए मैं किसी एक कार्बन पे ही क्या करूंगा? अटैच करूंगा। तो मुझे बताओ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड कितने आ गए यहां पर? तो मेरा आंसर आएगा बच्चों 4 कार्बोक्सिलिक। अच्छा सोचो बच्चों, 2 ऑक्सीजन